चर्च, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से होने दीजिए। परमेश्वर, आज का वचन के द्वारे हमसे बात कीजिए पिता। परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा बहुतायत से हो। सब कुछ आपके अधीन करते हैं। परमेश्वर की महिमा के खातिर सारी बातें बन के आए। हर एक को पिता समझ और बुद्धि दे समझने के लिए। आज हम द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी के विषय में हम बोलने जा रहे हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप खुलासा कीजिए, प्रॉस्पेरिटी होता क्या है और कैसे होता है, उसके विषय में आप हमें खुलासा कीजिए। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। आइए, तो पहला वचन जो हमने पढ़ा, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, उसको हम पढ़ेंगे। तीसरे यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. प्रिय बंधू, जसा तुझा आत्मा सुस्थितीत आहे, तसे तुला सर्व गोष्टीत सुस्थितीत व आरोग्य असावे, अशी मी प्रार्थना करतो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospereth. Praise the Lord. Soul क्या होता है? What is the soul? प्राण। प्राण विचार, कल्पना, सोच जो शरीर के साथ लगा हुआ है। जैसा आपकी आत्मा उन्नति की ओर जाती है, वैसा आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके साथ हर एक चीज क्या हो? प्रॉस्पर हो। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या वाकई में क्रिस्ती लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं? प्रॉस्पर हो रहे हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार जितने चर्चेज और क्रिश्चियन लोगों के रिकॉर्ड पाया गया है कि कितने मसीह के लोग प्रॉस्पर होते हैं, कितना परसेंटेज प्रॉस्पर होते हैं, तो आप सुन के शॉक लगेगा आपको। आउट ऑफ 100 सिर्फ 4% लोग प्रॉस्पर होते हैं। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी परसेंट? 4%। 4%, 100 के सामने 4% बहुत नीचे है, एवरेज बहुत नीचे है। ऐसा क्यों? Why 4% are prospering, rest of them not? ऐसा क्यों? तो सर्वे में पाया गया कि चर्च में आते हैं, चर्च से जाते हैं, बहुत लोग चर्च में आने वाले बहुत लोग हैं। वर्ल्ड वाइड में हम देखेंगे मेगा चर्चेज है, हजारों लाखों में लोग अंदर आते हैं, जाते हैं, सब कुछ जैसा आ रहे हैं वैसा जा रहे भी हैं। बट तो प्रॉस्पर होने वाले लोग सिर्फ 4% है। तो आज हम वर्ड में देखेंगे, कौन सा वर्ड में देखेंगे? आइज़ाया 48:15 को देखेंगे थोड़ा बहुत। सी व्हाट इट सेज। यशायाह की किताब 48 अध्याय का 15वां वचन। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। Even I have spoken. Yes, I have called him, I have brought him, and his way will prosper. मी बोलवलं आहे, होय, मी त्यास बोलविले आहे, मी त्यास आणले आहे आणि तो यशस्वी होईल। John chapter 15 verse 16. John chapter 15 verse 16. See what it says. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask in the name
Ask the Father in my name, he may give you. तुम्ही मला निवडले नाही, तर मी तुम्हास निवडले आणि नेमले आहे. ह्यामध्ये हेतू हा आहे की तुम्ही जाऊन फळ द्यावे, तुमचे फळ टिकावे आणि जे काही तुम्ही माझ्या नावाने पिताजवळ मागाल ते त्याने तुम्हास द्यावे. Praise the Lord. पहले ही हमारे चुनने में जब हमको बुलाया, परमेश्वर ने कहा कि तू फल लाने वाला व्यक्ति होगा, फल लाने वाला व्यक्ति होगा, तेरा फल टिका हुआ रहेगा. और परमेश्वर जिसको बुलाया है, तो परमेश्वर की अपेक्षा है कि वो प्रॉस्पर हो हर एक क्षेत्र में, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमारे साथ जुड़ा है. तो हर क्षेत्र में हम अव्वल होना चाहिए, पहले होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए. तो ये समस्या क्या है, जो नई विश्वासी लोग नहीं बढ़ पा रहे, प्रॉस्पर होते होते रुक जाते हैं या ब्लेसिंग आते आते रुक जाता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? What are the reason? The reason here it says, Zechariah 8:12, God says, "For the seed shall be prosperous, the vine shall give up fruit, and the ground shall give increase, and the heavens shall give their dew, and I will cause the remnant of this people to possess all these things." पढ़िए आप लोग हिंदी, मराठी, इंग्लिश, read it. जकरिया 8:12, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा के बचे हुए को इन सबका अधिकारी कर दूंगा. For the seed shall be prosperous, the vine shall give its fruit, the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew. I will cause the remnant of this people to possess all these. ते लोक शांततेत लागवड करतील, त्याच्या द्राक्षवेलींना द्राक्षे लागतील, जमीन चांगली पिके देईल आणि आकाश पाऊस देईल. मी या सर्व गोष्टी माझ्या उर्वरित लोकांस वतन देईल. क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी. ना फर्स्ट लाइन दो सीड मेंशन नहीं है वहाँ पर. दूसरा ट्रांसलेशन है हिंदी, फसल है, बट बीज सीड नहीं है वहाँ. मराठी में सीड है क्या? फसल है, बट सीड दूसरा एक ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसमें आ रहा है. देखिए मेन बात मिस होता है. इंग्लिश में लिखा है, कौन सा ट्रांसलेशन है आपके पास? इसमें है स्टडी बाइबल है, चेक करो उसमें. ना वो नहीं है. दूसरा एक ट्रांसलेशन कल पढ़ा था अमरनाथ में, उस पर लिखा है सीड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, शांततेचे बीजारोपण होत आहे. बीज अंडरलाइन, मेरे को वो चाहिए, बीज. इंग्लिश में लिखा है बीज. बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. देखो ये मिस हो गया तो सब मिस हो गया. तो एक हिंदी ट्रांसलेशन था, कल हमने पढ़ा था अमरनाथ, तो आप मिल सकता था, देखो जब तक. तो क्या है यहाँ पर लिखा है, फॉर द सीड शैल बी प्रॉस्परस. किसके अंदर प्रॉस्पेरिटी है? द प्रॉस्पेरिटी इज देयर इन द सीड. कितने लोग सुन रहे हैं आप? सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड. मसीह के लोगों को सबको शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि हम शॉर्टकट दुनिया से आए, तो सब कुछ शॉर्टकट चाहिए. नहीं, शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको. मसीह जीवन में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है और लॉन्ग कट भी नहीं है. एकदम सरल है, एकदम सीधा है. तो हमें बोला गया है कि परमेश्वर के वचन को क्या कर लो? स्टडी कर लो. स्टडी कर लो. स्टडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मनन करो. स्टडी. और कौन सा शब्द है स्टडी? अध्ययन. अध्यय, अध्ययन, अभ्यास, अभ्यास. और कौन सा स्टडी? और कौन सा वर्ड है मराठी में? कौन सा वर्ड है? अभ्यास, मनन, मेडिटेशन. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. तो क्या विश्वासी लोग
परमेश्वर के सामने समय लेकर के बाइबल पढ़ते हैं? क्या समय लेके बाइबल को अंदर लेते हैं? क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर ही एक सोर्स है सारे चीज़ों का? हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, किधर से आई है? सब कुछ परमेश्वर से आई है। यहाँ पे लिखा है ईसाया में, क्या लिखा है? ईसाया हमने पढ़ा, पढ़िए। Isaiah 48:15 क्विकली। क्या था? किसने बुलाया? मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। इसका काम सफल होगा। प्रॉस्पर को दूसरा शब्द है क्या हिंदी में? उन्नति, संबल, संपन्न, प्रॉस्पेरिटी। मैंने उसको लाया है, तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है क्या करने के लिए? गरीबी से अमीर बनाने के लिए, श्रापित से आशीर्वाद बनाने के लिए। क्या हमारी गाड़ी कहां पर अटकी है, कहां पर रुकी है, हमें चेक करना है। तो परमेश्वर के तरीके से हमें क्या होना है? प्रॉस्पर होना है। हर क्षेत्र में हमें ऊपर आना है। हमें परमेश्वर ने राह दिखाया। क्या है वो राह? हर वक्त हर पल हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होने की आवश्यकता है। बहुत सरल है, और उस चीज को हम हमेशा डिनाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, और हम क्या करते हैं? उसमें लेजी हो जाते हैं, अलसपना कर लेते हैं, और बाइबल से दूर सब कुछ कर लेते हैं। जब परमेश्वर देखता है कि मेरे वचन को दूर रखता है या किसी कारण मुझे इग्नोर करता है, तो फिर मैं भी उसको इग्नोर करूंगा। हेलो चर्च, कितने लोग सुन रहे हैं? अगर हम सभी को ऊपर आना है, तो हमें आदर और सम्मान करना है वचन का, और उस वचन को क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। और वो वचन में क्या है? The word has life। परमेश्वर के वचन में क्या है? लाइफ है, लाइफ। आइए मार्क चैप्टर 4 में थोड़ा हम देखेंगे। 4 प्रकार की भूमि के बारे में बात किया है। उस भूमि में कैसे आपका बीज गिरता है, क्या परिस्थिति है आपकी, उसमें पता है। मार्क चैप्टर 4, मार्क चैप्टर 4 3 से पढ़ेंगे, 3 से 9 तक पढ़ेंगे क्विकली। मरकुस 4, 3 से 9 तक। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्दी उगाया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। Listen, behold, the sower went out to sow. And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root in it, it withered away. And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. But other seed fell on good ground, and it yielded a crop that sprang up, increased, and produced some 30-fold, some 60, and some 100. And he said to them, He who has ears to hear, let him hear. ऐका, एक पेरणारा पेरणी करण्यास निघाला, आणि तो पेरत असताना
असे झाले की काही बी वाटेवर पडले, ते पक्ष्यांनी येऊन खाऊन टाकले. काही बी खडकाळ जमिनात पडले, तेथे त्यास फारशी माती नव्हती. माती खोल नसल्यामुळे ते लगेच उगवले. पण सूर्यावर आल्यावर ते उन्हाने करपले व मूळ नसल्या कारणाने ते वाळून गेले. काही बी काटेरी झुडपामध्ये पडले व काटेरी झुडपांनीच वाढून त्याची वाढ खुंडवली, म्हणून त्यास काही पीक आले नाही. काही बी चांगल्या जमिनीत पडले, ते उगवले, मोठे झाले व त्यास पीक आले आणि त्याचे 30 पट, 60 पट, 100 पट असे उत्पन्न आले. तो म्हणाला, ज्याला ऐकण्यास कान आहेत तो ऐको. Amen. Praise the Lord. Church, praise the Lord. यार 4 प्रकार का मैदान है, ये 4 प्रकार का हृदय है. कौन सा मैदान है ये? हम सब का हृदय है. और ये बीज जो है परमेश्वर का वचन, वो लिखा है 14 में. 14 और 15 पढ़िए, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है. वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान आकर तुरंत आकर वचन को जो बोया गया था उठा ले जाता है. नंबर 1 ये पहला तो है. The sower sows the word, and these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their heart. पेरणारा वचन पेरतो. वाटेवर वचन पेरले जाते. तेथील लोक हे आहेत की त्यांनी ऐकल्याबरोबर शैतान येऊन त्याच्यातले पेरलेले वचन हिरावून घेतो. Amen. ना यहाँ पे डाला है, बीज डालने वाले ने क्या कर दिया, सब जगह बीज ऐसा घुमा दिया, लेकिन कुछ बीज ऊपर रह गया और वो शैतान आके इसको चुरा लिया. The sower sows the word, and these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their heart. वचन जब आप पढ़ते हैं या तो वचन जब आप सुनते हैं, अगर आप घाय में वचन सुन लिया और घाय में आप निकल गए, वचन ऊपर ही है, उसको अंदर जाने का जगह दिया है नहीं, वो अंदर जाने को टाइम दिया नहीं, मनन करने को टाइम दिया नहीं. जैसा आप निकले, काम काज करने के लिए निकले, तो शैतान उस वर्ड को उड़ा दिया. शैतान शब्द को क्यों चुराएगा? कई बार मैंने आपको बोला, आपसे वचन को क्यों चुराएगा? क्योंकि वचन में ही सब कुछ है. अगर पूरा ग्राउंड रेडी है और बीज ही नहीं है तो क्या मिलने वाला है आपको? कुछ भी नहीं मिलने वाला. सब कुछ बीज के ऊपर है. जब बीज रेडी है तो फिर मैदान भी रेडी है, फिर स्वर्ग भी रेडी है, आकाश भी रेडी है, बारिश भी आने वाला है, धूप भी आने वाला है, ड्यू जो है, क्या बोलते हैं हिंदी में ड्यू को, होश भी गिरने वाला है और फसल भी आने वाला है. क्या एक विश्वासी ये काम करता है? आइए दूसरा टाइप का विश्वासी हम देखेंगे. वर्स 16-17 पढ़ेंगे. वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं. इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं. These likewise are the ones sown on stony ground, who, when hear word, immediately receive it with gladness, and they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterwards, when tribulation or persecution arises, for the word's sake, immediately they stumble. तसेच खडकाळ जमिनीत पेरलेले हे आहेत की वचन ऐकताच ते आनंदाने ग्रहण करतात, तथापि त्याच्यामध्ये मूळ नसल्या कारणाने ते थोडा काळच टिकाव धरतात. मग वचनामुळे संकट आले किंवा छळ झाला
म्हणजे ते लगेच अडखळतात. They hear the word, and because they have no root in themselves, what happens? जब वचन ने जड़ नहीं पकड़ा आपके अंदर, आपने जो वचन को बोया है वो जड़ नहीं पकड़ा, तो क्या होने वाला है? तकलीफ आएंगे, मुसीबत आएंगे, समस्या आएंगे, आप कुछ ही दिन के मेहमान रहेंगे, फिर बाद में दोबारा दुनिया में दिखाई देंगे। बोलेंगे क्या मिला मुझे चर्च में जाके? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कहता हूं, आपको वचन से प्यार होना चाहिए। किससे प्यार होना चाहिए? वचन से प्यार। जैसे पैसे पे प्यार होता है, पैसा अच्छा लगता है सबको? मनी 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 अच्छा लगता है ना, लेकिन मनी को अपने जगह रखो, उससे प्यार मत करो। द लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। पैसा अच्छा है, ट्रांजैक्शन करने के लिए, खर्च करने के लिए, उसको अपने जगह पे रखो, परमेश्वर के जगह पे उसको मत लाओ। हर कोई चीज अगर अच्छा है और आता है तो परमेश्वर से ही आता है। अगर आप वचन को अच्छे से समझ लिया तो आप सब बात को समझ लिया, है कि नहीं? यहां पे लिखा है परसिक्यूशन। क्या आता है हिंदी में? कैसा लिखा है देखो, क्लेश। क्या आता है? सताव, क्लेश। और क्या है? व्हाट इज इट इन इंग्लिश? Persecution, tribulation, yeah? And what? Two things. Okay. Tribulation, persecution मतलब बहुत कुछ। इसमें क्या है? आइए इसके लिए हम एक वचन और देखेंगे। James chapter 1 verse 2. What it says? James chapter 1 verse 2. Trials जो है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। My brethren, count it all joy when you fall into various trials. माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्यावेळी तुमच्यावर निरनिराळ्या परीक्षा येतात तेव्हा तुम्ही आनंदच माना। हाँ, विश्वासियों को परीक्षा होने वाला है। Every child of God must go through the test and trials. अब ये टेस्ट एंड ट्रायल आप मत बोलो शैतान आ गया, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया। नहीं, परमेश्वर भी आपका टेस्ट लेता है और हर पल टेस्ट देता है। जब आप कुछ अच्छा करने के लिए ऊपर आ रहे हो तो उसका टेस्ट होगा कि ये पार कर सकता है, कि वापस पीछे जा सकता है। कितने बार स्कूल में हम फेल हो गए तो हमको आगे लेके नहीं गए, वापस बिठा दे, एक साल वापस वही करो। बहुत से टाइम पे दोबारा भी फेल हो जाते, तीसरी बार बैठते हैं। फिर उस स्टूडेंट को क्या बोलता है टीचर? वेरी स्मार्ट, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, है ना? इसको रिमार्क करते ब्रिलियंट। नहीं, ऐसा नहीं करते, डिस्करेज करते हैं और वो एकदम बेचारा दुखी हो जाता है। फिर क्या होता है, उसको उम्र भी बढ़ जाता है, 1 साल बढ़ जाता है, तो फिर वो छोटा बच्चों के साथ थोड़ा बड़ा दिखता है, तो वो सब शर्मिंदगी उसको झेलना पड़ता है। कुछ बच्चे झेल के आगे जाते हैं ना, ऐसा भी स्टूडेंट है कि नहीं? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वासियों को पकड़ के चलो कि आपका छल होने वाला है, परसिक्यूशन होने वाला है, आपके ऊपर आपत्ति आने वाली है, लेकिन आप वहां पर ही नहीं रुकने वाले। वो आएगी और वो जाएगी। आमीन। वो रुकने वाला नहीं, आपके ऊपर शापित बन के ऐसे जीवन भर नहीं बैठेगा। वो कुछ समय के लिए आएगा, आपका टेस्ट लेगा, उस टेस्ट में आपको पास होना है। अगर आपका अंदर जड़ नहीं पकड़ा है वचन, तो आप उस टेस्ट में जरूर फेल हो जाएंगे। You must be rooted. What you must do? You must be rooted. Colossians chapter 3:16. Colossians chapter 3:16 says, "Let the word of Christ dwell
in you richly. Colossians chapter 3:16. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और संपूर्ण ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. ख्रिस्ताचे वचन तुम्हामध्ये भरपूर राहो, तुम्ही सर्व ज्ञानीपणाने एकमेकास शिकवा व बोध करा, आपल्या अंतःकरणात परमेश्वराला स्तोत्रे, गीते व आत्मिक गीते कृपेच्या प्रेरणेने गा. Verse Colossians chapter 2:7. Colossians chapter 2:7. और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते रहो। Rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. तुम्ही त्याच्यात मुळावलेले आणि त्याच्यावर उभारलेले व तुम्हा शिक्षण दिल्याप्रमाणे तुम्ही विश्वासात स्थिरावलेले होऊन उपकार स्मरण करीत त्यामध्ये वाढत जा. Amen. Church, praise the Lord. दोनों वचन में हमने देखा, आखिरी में वो क्या करते, गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। क्यों? Why? Because आपने वचन को पढ़ लिया, जान लिया, मेडिटेट कर लिया तो आपके अंदर ताकत आ गई। आपको पता है मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गई, आपको पता है मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसी समय परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन आपको कभी भी निराश नहीं करता, लेकिन आप उसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। एक साधारण किताब की तरह उस बाइबल को आप ट्रीट करेंगे तो परमेश्वर भी आपको साधारण व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करेगा। क्या परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दोनों एक है। जब आप वचन पढ़ो परमेश्वर आपसे बात करता है। सच प्रेज़ द लॉर्ड। सो उस बाइबल को क्या करना है? मान सम्मान देना, आदर करना है और आदर सम्मान उसको पढ़ना है। बहुत सी जगह में जब चर्च में वचन पढ़ते हैं तो खड़ा रख के पहला वचन पढ़ने को लगाते हैं। हालेलुया। ताकि वचन का वैल्यू तुमको मालूम। कितने लोग ऐसा करेंगे? वचन का वैल्यू करो, वचन से प्यार होना चाहिए आपको। देन क्या चीज नहीं आता आपके पास वो पूछो आप। Everything will become. Your health will restore you. अब थर्ड जॉन में देखा हमने, 3 John verse 2, what it says, Beloved, I wish above all things. पढ़ लीजिए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ऐसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. प्रिय बंधू, जसा तुझा आत्मा सुस्थितीत आहे तसे तुला सर्व गोष्टीत सुस्थितीत व आरोग्य असावे अशी मी प्रार्थना करतो। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, मनन करता है, वो कभी भी फेल नहीं होता। उसका प्रूफ मैं देता हूं आपको। जो बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ता है वो अच्छा रैंक लाता है और आखिरी में टेस्ट एग्जाम होने के बाद दोबारा वो क्लास में नहीं रहता है, अच्छे रैंक के साथ आगे जाता है कि नहीं जाता है? ये इसका प्रूफ है। जो बच्चा मेहनत करता है, पढ़ता है, मनन करता है और एग्जाम में बगैर किताब देके वो लिखता है और उसकी अच्छा रिजल्ट आती है, इसका मतलब अपने मेमोरी में उसने क्या कर लिया? मेडिटेट कर लिया और भर दिया। और वो क्या हो गया? उसके मेमोरी में एज इट इज उसने भरा, मेहनत किया, ज़्यादा टाइम दिया
मनन किया और उसके एग्जाम के टाइम में वो काम आया। काम आया कि नहीं आया? एग्जाम के टाइम काम आता है क्या जब अच्छा सा आप मनन करते हो? यस और नो? चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये तो वचन जीवन देने वाला वचन है। क्या देने वाला वचन है? हाँ, वचन के विषय में लिखता हूं मैं, जॉन चैप्टर 6:63 में लिखा है, द वर्ड दैट आई स्पीक टू यू एज लाइफ। पढ़िए, जॉन चैप्टर 6:63, बाद में बोर्ड में डाल देना। जॉन चैप्टर 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. आत्मा जीवन देणारा आहे, शरीरापासून काही लाभ घडवीत नाही. मी तुमच्याशी बोललो ती वचने आत्मा आणि जीवन अशी आहेत. Amen. Jesus said, the word that I speak to you, when you hear it, it will produce fruit in your life. It will bring life in you. और क्या हिंदी में? जीवन और क्या है? आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। अब मार्क चैप्टर में आएंगे। मार्क चैप्टर 19 and 20 says, read it quickly. 18, हाँ वहां से पढ़ो। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे है ओके, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। 19 Mark 4:19. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things entering in choke the word and it becomes unfruitful. परंतु संसाराची चिंता, संपत्तीचा मोह व इतर गोष्टीचा लोभ ही त्याच्यामध्ये शिरून वचनाची वाढ खुंडवितात आणि ते निष्फळ होते. कितने बार वचन पढ़कर आपने वचन को क्लेम किया, परमेश्वर ये वचन तो मेरे बारे में ऐसा लिखा है, मेरे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। कितनी बार आपने लड़ाई लड़ी, कितने बार उस मकान पे पहुंचे और उस वचन के ऊपर हाथ रख दिया, मेरे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। कितने बार आप परमेश्वर के सामने जिद्दी बन गए, हटे नहीं वो जगह से। ऐसा करके देखिए, जीवन बदल जाएगा आपका। परमेश्वर है या नहीं आपको पता चलेगा, जीवित खुदा जिंदा है या नहीं और आपकी उपस्थिति में है या नहीं ये भी पता चलेगा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इतना लाखों करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर आपको ढूंढ के निकालेगा कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, मुझ पर विश्वास रखना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है, तो वो कहीं से भी आपको देख करके वो आपके पास आएगा और आपको पता चलेगा मुझ पर मेरे परमेश्वर की नज़र है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार हम ऐसा परमेश्वर को पीछे लग जाते हैं और अब छोड़ते नहीं हैं। करके देखो, ऐसा आपको निराश होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, चर्च प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, चिंताओं के पीछे चले जाते हैं, पैसे आ गए तो पैसे के पीछे चले जाते हैं, और जो असली है शब्द के शक्ल में आया है, बाइबल के शक्ल में हमारे हाथ में है, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं। अरे क्या है, रोज तो पढ़ने गए हैं, कंटाल करते हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से प्रेम होना चाहिए। आप वचन के स्टूडेंट बनो। क्या बनो? जुने लोग नए लोग को बोल सकते हैं, लेकिन जुने लोग क्या करना चाहिए? वचन का स्टूडेंट बनना चाहिए। जब आप वचन पढ़ते तो आप स्टूडेंट बनिए और वचन आपका गुरु बने, और पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? मदद करेगा, समझने के लिए मदद करेगा। तो हम क्या करना चाहिए?
स्टडी बाइबल खरीदना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, वचन में टिकना चाहिए और उसके लिए हम समय देना चाहिए। कामकाज, पेट, खाना, आना जाना सब कुछ लगा रहेगा, लेकिन इसके लिए अगर आप जगह देंगे तो परमेश्वर आपको प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन देगा, फेवर के ऊपर फेवर देगा, और परमेश्वर आपको पीछे नहीं आगे ढकेलते हुए जाएगा और आप ऊंचाई पे दिखाई देंगे। कब होगा ये सब? हाँ, ताली बजा लो अच्छे से बजा। फिर इधर ही बज रहा है, इधर नहीं बज रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन समस्या क्या है मालूम है? तीसरा इसमें हमने देखा हम गड़बड़ी करते हैं। चौथा जो है उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं, एक अच्छा बिलीवर कैसा होता है। वर्स 20 और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit, some 60-fold, some 30-fold, and some 100. चांगल्या जमिनीत पेरलेले हे आहेत की ते वचन ऐकून त्याचा स्वीकार करतात, मग कोणी 30 पट, कोणी 60 पट, कोणी 100 पट असे पीक देतात। वचन सुनकर वो क्या कर लेता है? उसको ग्रहण करता है और उसको जड़ में उतार देता है। क्या कर लेता है वो? उसकी जमीन जो हृदय का कंडीशन है एकदम जेंटल है, सॉफ्ट है। वचन क्या होता है? सीधे अंदर जाकर क्या करता है? वो जड़ पकड़ता है, और जो कोई भी जड़ पकड़ना शुरू किया तो उसका झाड़ में फ्रूट, फल आना ही आना है। आमीन। जो जड़ नहीं पकड़ता समझो उधर ही खत्म हो गया, रूट भी जाने वाला नहीं और फ्रूट भी आने वाला नहीं, उसके अंदर से रूट भी नहीं होने वाला है और फ्रूट भी नहीं आने वाला। दैट मीन्स हम वचन का वैल्यू नहीं करते, हमारा हृदय में कुछ गड़बड़ है, चोक हो गया और खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखा है 30, 60 और 104। पहला बीज बोया, फसल आया 30 गुना, 30 गुना फेथ आया। सेकेंड टाइम बोलता है अभी 30 गुना, 30% का फेथ है, अभी 60% का फेथ। फिर वही बीज बोया अच्छे मैदान पे, अभी 30 के बजाय 60 गुना है। फिर उसका फेथ लेवल बढ़ गया, अभी 60 के बिना 60% के ऊपर 100% में पहुंच गया। ये बिलीवर का कांस्टेंट फेथ में ग्रो होने वाला विश्वासी हिम्मत नहीं हारता। उसको पता है मैंने ऐसा समय दिया है, परमेश्वर के सामने बैठा है, उस वचन को वैल्यू दिया है और जान लिया है कि इसमें दम है, इसमें जान है, इसमें हर प्रकार का क्या आने वाला है? फल भी आने वाला है, बीज भी आने वाला है। जब आपको फल आता है उसके साथ बीज आता है क्या? फल, कोई फल खाते हो तो उसमें बीज आता है? एक फल खाते हो तो बीज कितना रहता है उसमें? कई बीज रहता है। तो आप उसको वो कई बीजों को बो दीजिए और कई फल आ जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ये परमेश्वर कहता है माय पीपल शुड प्रॉस्पर, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर की इच्छा है कि वो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग हर क्षेत्र में क्या रहे? अमीर रहे, गरीब नहीं। आमीन। आइए अपने सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारे परमेश्वर आपने हमें आशीर्वादित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमें प्रॉस्पर होना है, प्रॉस्पेरिटी के रोड पे चलना है, आगे बढ़ना है, आपकी महिमा करना है, आपके वचन को सही ठहराना है, साबित करना है, साक्षियां लाना है। परमेश्वर सुसहायता कर और मदद कर, समझने की शक्ति और बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम ऐसा ही करें जैसा हमने अभी सुना। प्रभु परमेश्वर तू सहायता कर और मदद कर। सब कुछ परमेश्वर मैं आपके अधीन करता हूँ। सुनने वाले के कान और समझने का मन देकर उन्हें उन्नति और तरक्की के रास्ते में ले चल पिता। सब कुछ मैं अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा
पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।